नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज के ऑडियो बुक में पुस्तक आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 3 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई हो जिसका कोई दुश्मन न हो। हर आदमी का कोई न कोई दुश्मन होता है। दुश्मन कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो मनुष्य रूप में होते हैं, कुछ मानसिक रूप में। रास्ते में आने वाले अड़ंगे और कार्य में पड़ने वाली बाधाएं भी हमारी दुश्मन बन जाया करती हैं। आशय यह है कि हर आदमी का कोई न कोई दुश्मन होता है। इन दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में चिंता आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य को जीते जी तिल तिल जलाती है। कुछ लोग आदमी के भीतर के स्वयं को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस संबंध में सबकी एक राय नहीं हो सकती। इस प्रश्न के अनेक उत्तर संभव हैं। आप स्वयं सोचिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। फिर अपने मित्रों परिचितों से यही प्रश्न करिए। उनका उत्तर आपके उत्तर से भिन्न होगा। ऐसी विवादास्पद स्थिति में सामूहिक समीक्षा की जाती है, सर्वेक्षण कर लिया जाता है और देखा जाता है कि सर्वाधिक मतों का प्रतिशत किस ओर है। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सबका सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत समर्थन मिलता है आलस को। आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा समय बर्बाद करता है और उसकी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। यह एक ऐसा खतरनाक दुश्मन है कि अच्छी से अच्छी प्रतिभा को भी मुंह के बल पटक देता है। हमारे शरीर में बैठा आलस हर क्षण हमें पंगु बनाने की चेष्टा करता है। आप स्वयं महसूस करते हैं इसे। यह प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे ऊपर आक्रमण करता रहता है। बिस्तर पर ही यह आक्रमण कर देता है। यदि आप अपनी दिनचर्या बना लेंगे और यह संकल्प कर लेंगे इतने बजे उठ जाना है, जरूरी समय आपकी नींद टूट जाएगी, पर ठीक उसी समय आलस आप पर हमला कर देगा कि जरा सा और सो लो, बस 10 मिनट, अभी उठ जाना। ऐसी क्या जल्दी है? आलस आपके शरीर को भी सुस्त करने लगे। जहां आपने बात मानी वही नींद लग गई, गहरी नींद। आलस आपको अपने चंगुल में लेकर आपकी सारी दिनचर्या बिगाड़ कर रख देगा। आलस के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। एक बार यह जिसको चंगुल में ले ले फिर उसका बेड़ा गर्क कर देता है। यह मनुष्य का सबसे मीठा दुश्मन है। बड़ी मिठास के साथ यह आदमी को मारता है। आप परिश्रम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम करने का विचार मन में आएगा और आलस अपना घर बना लेगा। बस 2 मिनट आराम कर लो, 2 मिनट में क्या हो जाएगा? आपके मन में विचार आया, आप आराम करने लगे, बस ठीक इसी समय आलस आपको जकड़ लेगा। थोड़ा और आराम कर लो, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को धीमा कर देगा, आपको नींद में सुना देगा या आप आराम ही करते रहेंगे। अपना काम पिछड़ जाएगा। बड़े प्यार से यह आपको अपने चंगुल में जकड़ लेता है। खरगोश और कछुए की कहानी सर्वविदित है। दोनों में दौड़ की शर्त लगी। खरगोश बहुत आगे निकल गया, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। कछुआ कौन सा आ जाएगा यहाँ तक। आराम करने लगा, बस आलस ने अपना रंग दिखलाया। नींद लग गई, नींद टूटी, दौड़ा, निश्चित स्थान पर गया तो देखा कि कछुआ वहां पर बैठा है। आलस का कैसा परिणाम? कछुआ धीरे धीरे रेंगता रहा पर रुका नहीं, मंजिल पा गया। आलस ने उसे घेरा नहीं। यह आवश्यक नहीं कि आप अपना कार्य तेजी से करें, धीरे धीरे करें पर लगातार करें। विश्राम करें पर आलस से बचें। यह आलस ही आपके काम को बिगाड़ता है। काम बिगड़ जाने से परेशानियां बढ़ जाया करती हैं। यह आलस से ही है जो आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टाल देता है। कौन सी मुसीबत आ जाएगी, कल कर लेंगे, यह भावना आपके मन में हमेशा आलस भर दिया करती है। मगर काम टल गया, आपका कबाड़ा हो गया, तब सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। आलस बड़े ही मोहक मीठे ढंग से आता है, आपको अपने चंगुल में दबोच लेता है। आलस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप स्वयं अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, इस आलस ने आपके कितने काम बिगाड़े हैं।
आपको कितना पीछे ढकेला है, दूसरों से आपको कितना पीछे कर दिया है, स्वयं आप जान लेंगे। यह जिंदगी जीने के लिए है, शान से जीने के लिए है। आवश्यकता इस बात की है कि आप आलस को बिल्कुल स्थान न दें। अपना काम समय पर करें, इस कार्य में जरा भी ढील न दें। लगातार नियम पूर्वक कार्य करने से ही आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं या उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने आलस को दुत्कार कर दूर रखा है, उन्होंने ही सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। इतिहास उठाकर देखिए, जीवन में सब कुछ, नाम और यश, धन, वैभव उन सबको मिला है जिन्होंने आलस कभी नहीं किया और निरंतर कार्य करते रहे। जिंदगी हमें इसीलिए मिली है कि हम कुछ न कुछ कर सकें, कुछ न कुछ करते रहें। व्यर्थ जीवन नहीं गंवाना है, जीवन में कुछ न कुछ करना आवश्यक है। हेलन केलर दोनों आंखों से अंधी थीं, पर इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना नाम अमर कर गई। वह लगातार परिश्रम करती थी। मैडम क्यूरी मशहूर वैज्ञानिक थी। विज्ञान जगत में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। वह अपनी खोज में सफलता पाने के लिए 18-18 घंटे काम करती थी। निरंतर कार्यरत, अनेक मनोपयोगी आविष्कारों के जनक, जिनके आविष्कारों ने मनुष्य का जीवन सर्वथा बदल दिया, बराबर अपने कार्य में लगी रहती थी। अपनी प्रयोगशाला में वह बराबर रहती थी, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। समय का उनको ध्यान ही न रहता था। सारी सारी रात प्रयोगशाला में ही काम करते रह जाया करती थीं। इस परिश्रम के कारण वह अनगिनत आविष्कार कर गईं, अपना नाम इतिहास में अमर कर गईं। किसी भी महापुरुष का जीवन देखिए, वह आलस्य से हमेशा दूर रहा है। लगातार परिश्रम करने के ही उपरांत उसने सफलता प्राप्त की, अपना नाम अमर कर गया। रेल के इंजन का आविष्कार करने वाला जॉर्ज स्टीफन हो या हवाई जहाज का जनक जैपलिन बंधुओं का समूह, सबने आलस्य से अपने को दूर रखा और सफलता प्राप्त की। आलस्य को अपने पास फटकने मत दीजिए। समय पर अपना प्रत्येक कार्य करिए। समय की पाबंदी आपका जीवन सुखमय खुशहाल बना देगी। अपने काम बराबर करते रहिए, उनको कल पर मत छोड़िए। रुक कर लेंगे यार, यह बात बार बार आपके मन में उठेगी। कल पर काम टाला नहीं कि काम बिगड़ा। यह कहावत जरा भी न भूले कि पल में प्रलय होगी, फिर करोगे कब। आलस आपके हर काम बिगाड़ता है, आपका हर संकल्प तोड़कर रख देता है, आपकी दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न कर देता है। आपने कोई संकल्प किया, आज यह काम पूरा कर डालेंगे अथवा इस सप्ताह ऐसा करना है, तो आलस आपकी समयावधि बढ़ा देगा, समय पर आपको काम न करने देगा, श्रम की ओर से आपकी शक्ति को हटाकर इधर उधर के कार्य में लगाने की चेष्टा करेगा। आपका काम बिगड़ जाएगा। नित्य भले ही आप कार्यक्रम बनाएं कि आज यह करना है, इतना करना है, पर कुछ भी न कर पाएंगे आप। अगर होगा भी तो बहुत कम। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जो काम आप करना चाहते हैं, जो निश्चय आप करते हैं, वह पूरा क्यों नहीं होता? क्यों अधूरा रह जाता है? इसमें कहाँ गलती हो गई? कोई दूसरा आकर हमारे इन सब कामों में बाधा उत्पन्न नहीं करता, वरन हम स्वयं करते हैं। कोई काम हमने शुरू किया, कुछ करने के बाद रोक दिया, कर लेंगे अभी, इस विचार के साथ किसी और कार्य में लग गए या गपशप करने लगे, कार्य को रोक दिया। एक विचार यह भी मन में प्रायः आता है कि अरे अभी मुझ में बहुत क्षमता है, इस कार्य को तो मैं सरलता से कर लूंगा, चुटकियों में वह काम हो जाएगा। बस यहीं पर काम रुक कर बिगड़ जाता है। हम मात खा जाते हैं। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी भावनाएं हमारा खेल बिगाड़ दिया करती हैं। इसी प्रकार के विचार आपके मन का आलस आपके मन में उत्पन्न करता है, आपका काम बर्बाद करता है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि इस प्रकार की कोई भावना आपके मन में आए तो उसे उभरने न दें, उस पर अमल न करें। अपने काम में लगातार लगे रहें, टालने का नाम भूल जाएं, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। आलस का परिणाम भयानक हो सकता है। समय पर कार्य पूरा न करने पर आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। वायदा पूरा न कर पाने के कारण आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बेइज्जती हो सकती है। अपना आप जो भी कार्यक्रम बनाएं,
दिनचर्या निश्चित करें, उसमें फर्क न पड़ने दें, पूरी कड़ाई से उस पर अमल करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका काम बिगड़ता ही रहेगा। कोई भी अपना कार्य करते समय अपना ध्यान इधर उधर न ले जाएं, पूरा ध्यान लगाकर अपना कार्य करें। इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपका हर काम पूरा हो जाएगा और तब जिंदगी का मज़ा कुछ और ही होगा और आपको लगेगा कि जिंदगी सचमुच बहुत अच्छी है, जिंदगी जीने के लिए मिली है, यह जिंदगी सफल है। जिंदगी का सच्चा आनंद तभी प्राप्त कर सकेंगे। आलस्य से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, अपने मन को कड़ा किए रखिए, काम में ही मन लगाए रहिए। जितनी एकाग्रता के साथ आप अपना काम करेंगे, आलस आपसे उतने ही दूर होगा। कोई भी कार्य करते समय इसमें पूरी तन्मय हो जाइए, डूब जाएं उस कार्य में। फिर देखिए वह कार्य कैसे नहीं होता है और साथ ही देखिए कि फिर उस कार्य को करने में आपको कितना आनंद आता है। आलस पास आएगा ही नहीं। निरंतर कार्य करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, यह बात एकदम ठीक है। आशय यह नहीं कि एक रात दिन बैल की तरह जुटे रहिए। दिनचर्या के अनुसार काम करिए, उसमें थोड़ा समय मनोरंजन, आराम और अन्य बातों के लिए भी रखिए। लगातार एक ही काम करते रहना संभव भी नहीं है। कोई कार्य आपके हाथ में है, आपने अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन 2 या 4 घंटे का अथवा जितना भी समय रखा है उतना समय पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य में लगाइए। पूरी लगन के साथ उतने समय तक कार्य करते रहिए, अपना ध्यान इधर उधर मत ले जाइए। फिर आप स्वयं देखेंगे कि कितनी तेजी के साथ आपको आशा से अधिक आपका काम हो गया है। आज की यह तन्मयता आपको अच्छा फल देगा, अच्छा परिणाम देगा। होता यह है कि काम तो अपना हम करते हैं पर हमारा दिल दिमाग कहीं और होता है। एकाग्र होकर हम कार्य नहीं कर पाते। आंखें काम पर हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और है, हम कहीं और भटक रहे होते हैं। ऐसा होने के कारण ही हमारे कार्य की गति धीमी हो जाती है। संभव है हमारा किया गया कार्य गलत भी हो जाए। दिमाग पर भी नियंत्रण रखना, बहकने न देना ही हमारा कार्य तेजी से संपन्न हो जाने का रहस्य है। मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, आपकी 6 या 7 घंटे की ड्यूटी है। अपना पूरा समय उसमें लगे रहें, कोई भी काम बाकी न रखिए, हाथ का हाथ बराबर कर खत्म कर दीजिए। पेंडिंग में रखते रहेंगे तो आपका बोझ बढ़ता जाएगा। रोज का काम रोज समाप्त कर डालिए। फिर आप स्वयं देखिएगा कि आपको अपनी नौकरी में, ऑफिस के काम में कितना मजा आता है। प्रायः देखा जाता है कि हम अपने कार्य के प्रति नित्य लापरवाही करते हैं। दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को देखा होगा आपने, अपना अधिकांश समय गपशप में लगाते हैं, काम भी धीमी गति से करते हैं। टेबलों पर फाइलों के अंबार लगे रहते हैं, उनका हर काम पेंडिंग में रहता है। सरकारी दफ्तरों का हाल तो इससे भी बुरा होता है। महीनों फाइल एक टेबल पर पड़ी रहती है। यह सब कुछ आलस के कारण होता है। अपना काम समय पर निपटाना आता ही नहीं है। जितना समय काम में लगाना चाहिए उससे ज़्यादा समय आपसी गपशप में बिता दिया जाता है। काम की गति भी अत्यंत धीमी रहती है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की यह महान क्षति है। जो राष्ट्र आज उन्नत है उनका रहस्य यही है कि काम में आलस नहीं है। विकसित और समृद्ध राष्ट्रों की प्रगति, उन्नति का यही रहस्य है। आलस्य न केवल व्यक्तिगत हानि देता है वरन वह राष्ट्र को भी भारी क्षति पहुंचाता है। इस कारण आलस्य को पास न आने दें। आप अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहे हो, किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हो, अपने कार्य में आलस न लाएं। पूरे समय ईमानदारी से काम करें। भले ही आपको इसका फल न मिले पर आप निश्चिंत तो रहेंगे, आप पर अधिक कार्यभार तो न होगा। अपने व्यक्तिगत कार्य में आलस्य का परिणाम आपको गहरे संकट में डाल सकता है। आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इस बात को हमेशा याद रखें। यह एक ऐसी बात है जो आपको सदा याद रखनी चाहिए। अपना हर काम समय पर, वक्त पर करिए। देखिए आपका जीवन स्वयं कितना सुखमय हो जाएगा। आप हर ओर से निश्चिंत रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ आप पर न रहेगा। सरलता से सब कुछ होता रहेगा, आप सुख की नींद सो सकेंगे। आलस्यवश काम टालते जाते हैं, जब सर पर आ पड़ती है तो दिन रात काम में लगे जाते हैं। इस प्रकार फिर जुई तोड़
जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं। हम आलस के कारण अपनी जिंदगी को रोने के लिए बना देते हैं। बाद में हम पश्चाताप करते हैं, उसका परिणाम भोगते हैं, सौ सौ आंसू बहाते हैं। प्रयत्न करो कि ऐसी नौबत ही न आए। इसका एक ही रास्ता है कि समय पर अपना प्रत्येक कार्य करें, आलस्य को पास न आने दें। नियमित दिनचर्या बनाओ, कड़ाई के साथ उसका पालन करो। शुरू में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, शायद आप घबरा जाएं, पर अपने पर नियंत्रण रखिए। कुछ समय बाद स्वयं अभ्यास पड़ जाने के कारण आपकी आदत पड़ जाएगी। उस समय बड़ी सरलता से आप काम कर सकेंगे। कोई भी कार्य आपके लिए भार न होगा। आलस्य जितना ही कम आपके जीवन में होगा, उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा। आलस्य से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। जो भी काम आपका हो, उसमें ढील न आने दें। निश्चित रूप से अपना कार्य करें। यह तो आप जानते ही हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा काम भी रोज करेंगे तो आपका काम समाप्त हो जाएगा, आप पर भार न पड़ेगा। अपना प्रत्येक आवश्यक कार्य प्रतिदिन करते रहिए, इसमें ही आपका सारा सुख है। काम को टालिए मत, अपना कार्य नियम पूर्वक करते रहिए। रोज का रोज काम समाप्त करते रहिए, फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपका भार कितना कम हो गया है। आप सुख की नींद सो सकते हैं, आपको कोई चिंता न रहेगी। अपनी ड्यूटी पूरी करिए। एक सफल दुकानदार की तरह अपना व्यवहार रखिए। एक सफल दुकानदार अपनी दुकान पर हर समय रहता है। उसकी दुकान का जो भी समय खुलने से लेकर बंद होने तक का है, वह बराबर रहता है। उसकी दुकान पर ग्राहक आए ना आए, वह रहता है। दुकान छोड़कर नहीं जाता है, जाने कब कौन सा कितने का ग्राहक आ जाए। इसी प्रकार आप अपना कार्य करिए। आपका मालिक आए ना आए, आपका काम देखें या न देखें, अपना काम पूरा करते जाइए। आलस्यवश टालते रहेंगे तो काम पेंडिंग करेंगे तो किसी दिन जांच पड़ताल के दौरान बॉस आपकी गलती कमजोरी पकड़ लेगा। आपको नीचा देखना पड़ेगा प्रतिदिन। आपका जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करिए, विचारिए। इसी में आपका सुख है, सफलता है और आपको आगे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने की ये भावना है। यदि आप अपने कार्य के स्वयं मालिक हैं तो ईश्वर को अपना बॉस मानकर अपना काम करिए। ईश्वर के साथ आप धोखाधड़ी मत करिए। आपका कार्य दिन दूना रात चौगुना फैलेगा। ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है, इसका भरपूर उपयोग करिए। थोड़ा समय भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है। धन्यवाद।